और ये कौम कर्जा देने वाली नहीं, ये कौम तो कर्जा देने वाली थी, लेने वाली नहीं। लेकिन आज तुमने इस कौम 1.5 अरब मुसलमान हो और उनका कुरान चला दिया जाए, ये मुमकिन है? ये है सच्ची बातें, ये है वो बातें जो जनाब चले 80 का 313 होइए 1000 नंबे पाके रख दीजिए। आखिरी सदर खलीफा अब्दुल हमीद सानी थी खड़ा नहीं हुए कि फ्रांस ड्रामा बनाए, ये फ्रांस काले नहीं कर रहा, फ्रांस काफी देर को कर रहा, कोई है लेकिन बात करना वो भारत जो मौत से लड़ता नहीं करा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो ना, उसी दौर रूह मोहम्मद पकड़ लाते, लेकिन अल्लाह भी आपने अपनी पहले फरमाना रहेगा मेरे साथ दुआ रूह मोहम्मद सुन्नत से जन्म का पूरी लड़ाई तो एहतराम एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई, एहतराम नवाज शरीफ की लड़ाई हो गई, एहतराम और जनाब रजीम चेंज हो गई, सारा कुछ हो गए। इससे पूरी लड़ाई के अंदर कितने एक पाकिस्तानी है, सिर्फ ताकत और अख्तियार की लड़ाई है जनाब, अपनी जात की लड़ाई है। एक को जनाब पुत्र नबी ने साथ में बना लिया, एक ने भरा वाली आदत बना लिया, अब तो धी वाली आदत बनाते खाम दे दिया, एक को जनाब करता उनसे सुबह उतारा तो सुबह दे दो, वही तो कौन किधर जाएगी जनाब, कौन के बच्चे किधर जाएंगे, कौन का मुस्तकबिल की होगा, नहीं होगा कि IMF के दरवाजे पे रख के फिर कहेंगे जनाब पेट्रोल है तो महंगा ले लो, जनाब आटा ये लेना, और जिन्हें बेचारे को सरमाया उन्होंने पेट्रोल ये लेना, जिन्हें तो गुर्बत है उन्होंने आटे ये लेना। ये वो कौम है जनाब जो कैसे किस तरह तो अपने पाँव में डालना चाहती थी, यही वो पाकिस्तान है जब बाहर लोगों को जनाब जरूरत पड़ती थी तो ये कर्जा देता था, कहते ईमानी ने इस वक्त पे किया है जनाब, ये धरना उठाना लेकर आ जाते हैं। मैंने कहा चलो कुदरत की बात हो गई, साल पूरा हो गया, हम तो धरना लेकर नहीं निकले, फिर पेट्रोल क्यों महंगा है, फिर और की महंगाई क्यों बढ़ गई है? इसकी वजह और है हजरत जनाब यूसुफ की सिर्फ कीमत लगी बाजार मिस्र में, सिर्फ कीमत लगी। रात में उस वक्त जनाब अहलियाने मिस्र की कौम को माफ नहीं किया जब तक मिस्र का दूध पीता बच्चा भी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर बिक नहीं गया, गिर भी नहीं हो गया। वो जनाब यूसुफ है, ये इमामुल अंबिया है, ये इमामुल अंबिया है, और ये जनाब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, नामूस पर तुमने एक बहुत बोला था कि हम माशी तौर पर जनाब कमजोर हो जाएंगे, माशी तौर पर हम करप्ट हो जाएंगे। लो तुम शायद माशी तौर पर करप्ट न होते अगर तुम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए कोई एक बात भी खड़े होकर करते और जनाब स्टैंड ले लेते और कहते यार चलो सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम अपने आप को मौला की हुर्मत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें करप्ट होने की दीवार खड़ा कर दिया, इसलिए कि तुमने हुजूर की नामूस के साथ गद्दारी की, हुजूर के नाम के साथ गद्दारी की, और तुम इस पाकिस्तान को रोकते हो, ये कायनात ही बनी हुजूर के नाम पर है। और अगर तुम हुजूर की नामूस के लिए खड़े हो जाते तो आखिरी 2 नफर मैं अपने राबरा नबिया करना करा, लेकिन मैं इस वास्ते जल्दी पढ़े कि गुजरे हुजूर के दुश्मन ए न समझ जाने के हुजूर का नाम मौत पर नबिया नमाज मौत के खौफ पर नबिया नमाज पढ़ा, इस वास्ते मैं जल्दी नमाज पढ़ के तख्ते दार पे चढ़ गए। फिर आप तो बड़ा तवील खड़े हुए थे, तुम तो आजादी की जंग लड़ने के लिए खड़े हुए थे, हमने तो पहले कहा था नचर आइए ने पुत्र न कर और एक जुमला नहीं कसिया होना देते, ये सच्ची गल की थी। अल्लाह के बंदे हकीका में आजादी की जंग लड़न आया मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत खुबैब बिन अदी गज़वा बदर के बाद कुफार मक्का से काबू आ गए, कुफार ने ऐलान कर देता उन्हें जनाब तख्ता दार सजाया जाएगा, जिसने बदला लेना हुजूर के गुलाम को सारे आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, बूढ़े भी आ जाओ, जवान भी आ जाओ, औरतें भी आ जाओ, घरों गुलामों को भी ले आओ, लोडियां भी ले आओ, सारे आ जाओ, हुजूर के गुलाम को बदला लेना है जी। और जब तख्ता दार खा लिया हजरत खुबैब बिन अदी ने लाए, क्या खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा मेरे 2 रकात नमाज नफल पढ़ दो, 2 रकात नमाज नफल। उन्होंने कहा पढ़ो जी। हजरत खुबैब बिन अदी ने जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े, तख्ता दार की तरफ चल पे